राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्विन माह में पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अश्विन माह का शुक्र प्रदोष व्रत 23 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस माह का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ज्ञान और मोक्ष के दाता माने जाने वाले भगवान शिव का प्रदोष व्रत अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों को जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को भगवान शिव की पूजा के लिए 2 घंटे से भी अधिक का समय प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम के समय की जाती है। सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। अश्विन माह में आने वाले शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही अटके हुए काम भी पूरे होंगे। इस दिन सिद्ध और साध्य का योग बन रहा है, इसीलिए शुक्र प्रदोष रखने और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना होना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी ना सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी सभी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई, दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया। डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और वे उनका सब कुछ लूट कर ले गए। जैसे तैसे वे दोनों घर पहुंचे तो वहां पर धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य ने उसकी हालत देखी और कहा कि ये 3 दिन में मर जाएगा। इस बात की सूचना ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह मित्र के पास पहुंचा और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा। धनिक पुत्र को पत्नी के साथ ससुराल भेजने का सुझाव दिया। धनिक पुत्र ने वैसा ही किया और ससुराल पहुंच गया। विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत रखा। शिव कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और सभी कष्ट भी दूर हो गए। उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगे। ध्यान का स्वरूप क्या है? करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 आहुति दें। इस मंत्र के साथ ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से जो भी शुक्र प्रदोष व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसके दुख दूर होते हैं, जीवन खुशहाल होता है, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं, बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा सदैव बना रहे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।